हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक्स टू टाइप्स की होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स इट मीन्स ईच पर्सन हैज इक्वल चांसेस। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल चांसेस होता है सिलेक्शन के लिए, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स का मतलब होता है कि मीन्स नो इक्वल चांसेस सिलेक्शन, इसके लिए कोई भी इक्वल चांसेस नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन। इसमें ईच पर्सन हैज इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन बाय लॉटरी और कंप्यूटर मेथड, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को चांसेस इक्वल चांसेस होता है। इसमें लॉटरी और कंप्यूटर मेथड, कंप्यूटर के द्वारा प्रत्येक पर्सन का सिलेक्शन किया जाता है। लॉटरी में कैसे, जैसे मान लो एक अपन ने ये ऐसा कुछ ले लिया, इसमें से सारे सिलेक्शन के लिए अपन ने अलग अलग व्यक्तियों के नाम डाल दिए और इसमें से अलग अलग सिलेक्शन कर लेंगे, अपने आप से लॉटरी के द्वारा निकल जाएगा प्रत्येक व्यक्ति। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, मिनिमम नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन, इसमें कोई भी नॉलेज नहीं होगा, प्रत्येक सिलेक्शन या ईच पर्सन के अकॉर्डिंग होगा। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं होगी। डिसएडवांटेज क्या होगा, रैंडम बाइस एरर, इसमें एरर्स आ जाता है। किस प्रकार का एरर्स, मतलब लेस नॉलेज वाले पॉपुलेशंस को या लेस पर्सन को इसमें सेलेक्ट कर लिया जाता है। आगे देखते हैं सेकेंड टाइप इसका। सेकेंड, सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड। इसमें सिलेक्शन ऑफ एवरी के पर्सन, इसमें सिस्टेमिक, ये सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। सिलेक्शन ऑफ एवरी के पर्सन, के क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ सैंपल साइज। टोटल जितनी, मान लो एक एरिया में मान लो 10,000 पॉपुलेशन है, 10,000 पॉपुलेशन है, और नंबर ऑफ सैंपल साइज, नंबर सैंपल साइज का नंबर कितना है, मान लो 50 है। इसमें से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा उसको अपन के पर्सन बोलेंगे। जो द फर्स्ट सैंपल इज सेलेक्टेड रैंडमली, जो फर्स्ट सैंपल होता है वो सेलेक्ट रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक्स। इसमें है ना पॉपुलेशन को स्टेटा के आधार पर डिवाइड किया जाता है। स्टेटा का मतलब क्या होता है, ग्रुप्स में population divided into strata and after that random selection is performed from each group, मतलब population को एक ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। मान लो 10,000 पॉपुलेशन थी, इसको अलग अलग मतलब टू 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 और 2,000 में डिवाइड कर देंगे, और उसमें से जो ग्रुप बनेगा ना, उसमें से रैंडम सिलेक्शन अपन एक पर्सन का कर लेंगे या ग्रुप का कर लेंगे। मल्टी स्टेजेस सैम्पलिंग मेथड, सैंपल सिलेक्शन बाय स्टेप, मतलब इसमें सैंपल सेलेक्ट क्या करते हैं, जो मान लो एग्जांपल अपन मानते हैं नर्सिंग, जो नर्सिंग करता है उसमें पहले वो बीएससी नर्सिंग में आता, फर्स्ट ईयर में आता है, बीएससी सेकंड ईयर में आता है, और फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर में आता है, फिर फोर्थ ईयर में आता है, जिससे उसको एक्सपीरियंस होता है। देन पर्टिकुलर वर्क ऑन सैंपल, इसमें पर्टिकुलर वर्क किया जाता है सैंपल पर। क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड, इट इज़ यूज्ड फॉर होमोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस ग्रुप मतलब क्या हो जाता है, अपने ही ग्रुप से मतलब सजादे ग्रुप से, मतलब खुद के ग्रुप से सिलेक्ट करना। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड बाय WHO लाइक इन इम्यूनाइजेशन। ये मतलब क्या होता है, इसमें WHO ने इस टेक्निक को यूज किया था इम्यूनाइजेशन के तौर पर। मतलब कैसे सिलेक्शन करेंगे, 30 क्लस्टर ग्रुप ले लिए अपन ने, ईच पर्सन सैंपल, मतलब मान लो 30 क्लस्टर ग्रुप ले लिए अपन ने, उसमें से प्रत्येक को सात सात अपन को चुनना है, तो उसको अपन करेंगे तो उसमें से मतलब सात क्या है ये ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में 7% आ जाएंगे, तो उसका सैम्पलिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, 210 सैंपल आ जाएंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, इसके टाइप्स कौन है, कॉन्वीनियंस और कॉन्सिक्यूटिव, पर्पजिव या जजमेंटल मेथड, और एक आ जाएगा आगे अपन देखेंगे। कॉन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, सैंपल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्चियर। इसमें सैंपल सिलेक्शन किस आधार पर किया जाता है, मतलब फिजिबिलिटी के तौर पर, मतलब रिसर्चर को जो इजी लगेगा उसके आधार पर अपन सैंपल सिलेक्शन करेगा रिसर्चर। कंसेक्यूटिव रिसर्च स्टडी इज अप्लाइड ऑन पर्टिकुलर 1 or 2 persons और इट मे बी ग्रुप, मतलब इसमें रिसर्च स्टडी किस पे, पर्टिकुलर पर्सन पे या 2 पर्सन पे या ग्रुप पे की जाती हैं। दिस इज ए पार्ट ऑफ कॉन्वीनियंस, ये इस पार्ट है कॉन्वीनियंस का, अपन बोल सकते हैं। पर्पज या जजमेंटल टेक्निक, सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू जजमेंट, इसमें जजमेंट के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। एग्जांपल देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ ओनली एजुकेटेड पर्सनल और एनी यंग पर्सन ग्रुप, मतलब इसमें एजुकेटेड पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है। आगे देखते हैं अपन,
कोटा सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? आरक्षण के आधार पर सैम्पलिंग टेक्निक्स को चुनना। आल्सो कॉल्ड रिजर्वेशन सैम्पलिंग। रिजर्वेशन के आधार पर कैसे चुनते हैं? मतलब किसी भी पॉपुलेशन को मान लो 70% रिजर्वेशन है तो उसके आधार पर उसको अपन चुनेंगे। सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन और क्लास के अकॉर्डिंग अपन सैम्पलिंग के तौर पर अपन कोटा सैम्पलिंग को बोलते हैं। और स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक्स, इसमें क्या होता है? स्नोबॉल मतलब अपन मान लो फर्स्ट पर्सन रिसर्चर ने एक ए पर्सन को सेलेक्ट कर लिया और ए इसके आधार पर बी पर्सन को सेलेक्ट करेगा और बी आगे सी को सेलेक्ट करेगा, इसलिए ये प्रोसेस आगे चलती रहती हैं। इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक्स। इन दिस मेथड रिसर्चर विल सेलेक्ट वन सैंपल या फर्स्ट सैंपल इसको बोलते हैं एंड फर्स्ट सैंपल वन सैंपल ब्रिंग अनोदर सैंपल। ये क्या होता है? देखो, रिसर्चर एक सेलेक्ट करता है वन सैंपल को एंड फर्स्ट सैंपल करता है अगले वाले सैंपल को एंड अनोदर सैंपल एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलती रहती है। जैसे मतलब रिसर्चर ने ए पर्सन चुना है और ए पर्सन चुनेगा बी को और बी चुनेगा सी को, ऐसे आगे प्रोसेस चलती रहती हैं। ये अपने हो गए सैम्पलिंग टेक्निक्स के टाइप्स हो गए। एक बार अपन वापस रिवाइज करते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसमें सिलेक्शन इक्वल चांसेस के आधार पर किया जाता है और इसमें कोई इक्वल चांसेस नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन। ईच पर्सन हैज इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन बाय लॉटरी और कंप्यूटर के द्वारा किसी भी व्यक्ति का सिलेक्शन किया जाता है। प्रत्येक पर्सन का मिनिमम नॉलेज और पॉपुलेशन, इसमें किसी भी प्रकार की नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है जिससे पॉपुलेशन को फ़ायदा होता है। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, कॉस्ट लग सकती है इसमें या नहीं भी लग सकती हैं इसमें। मतलब लॉटरी के द्वारा करेंगे तो नहीं लगेगी और कंप्यूटर के द्वारा करेंगे तो कंप्यूटराइजेशन होने की वजह से कॉस्ट ले सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? रैंडम बायस एरर, इसमें एरर आ जाता है। आगे देखते हैं इसका सेकेंड टाइप, सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड। सिलेक्शन ऑफ एवरी के परसेंट क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ साइज पॉपुलेशन या सैंपल की। द फर्स्ट सैंपल इज सेलेक्टेड रैंडमली। थर्ड टाइप क्या आता है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक। पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू स्टेटा या ग्रुप में एंड आफ्टर दैट रैंडम सिलेक्शन इज परफॉर्म फ्रॉम ईच ग्रुप। मतलब एक ग्रुप में पॉपुलेशन को एक स्टेटा के आधार पर डिवाइड कर देंगे अपन। मतलब 10,000 पॉपुलेशन दे दी अपन ने, ये अपन को ग्रुप बना दिया इसने। उसमें से ईच पर्सन का अपन सेलेक्ट करेंगे रैंडम के तौर पर। मल्टी स्टेटेज सैम्पलिंग टेक्निक, इसमें स्टेप बाय स्टेप सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है। देखते हैं, पहले नर्सिंग के आधार पर देखेंगे, फिर सेकेंड ईयर के आधार पर देखेंगे, मतलब बीएससी नर्सिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके आधार पर उसको एक्सपीरियंस होता है नहीं है। देन पर्टिकुलर वर्क ऑन सैंपल, इसमें पर्टिकुलर वर्क किया जाता है सैंपल पर। और क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड, इट इज़ यूज फॉर होमोजेनस, खुद के ही ग्रुप से सिलेक्ट करना। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज बाय WHO लाइक इन इम्यूनाइजेशन के तौर पर क्या था? 30 क्लस्टर ग्रुप, ईच ग्रुप सैंपल। 30 क्लस्टर ग्रुप हैं और ईच सैंपल कितने हैं? 7। तो 2010 या 210 ऐसे मान सकते हैं अपन। मतलब ये कोई एग्जाम्पल ले सकते हो आप, इसका कोई ऐसा नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, कॉन्वीनियंस और कॉन्सिक्यूटिव पर्पजिव या जजमेंट टेक्निक। कॉन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? सैंपल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्चर। इसमें सैंपल सेलेक्ट कौन करेगा? रिसर्चर करेगा, उसको इजी लगेगा ऐसे सिलेक्शन करेगा। कंसेक्यूटिव रिसर्च इज अप्लाइड ऑन पर्टिकुलर वन और टू पर्सनस और इट मे बी ग्रुप। इसमें स्टडी एक ही व्यक्ति पर करेगा या दो व्यक्ति पर या ग्रुप पे कर सकता है व्यक्ति। इट इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्वीनियंस, ये पार्ट है कॉन्वीनियंस का। पर्पजिव या जजमेंट टेक्निक, सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू जजमेंट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, सिलेक्शन इज ओनली एजुकेटेड पर्सनल और एनी यंग पर्सन, एजुकेटेड पर्सनल को सिलेक्ट किया जाएगा इसमें। इसका फोर्थ टाइप देखते हैं अपन, कोटा सैम्पलिंग। इसमें आरक्षण दे के तौर पर सेलेक्ट होगा। आल्सो कॉल्ड रिजर्वेशन सैम्पलिंग, सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन और क्लास। स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक्स, इन दिस मेथड रिसर्चर विल सेलेक्ट वन सैंपल या फर्स्ट सैंपल बोलेंगे एंड फर्स्ट सैंपल सेलेक्ट करेगा अनोदर सैंपल को। जैसे मान लेते हैं रिसर्चर ने एक ए पर्सन को सेलेक्ट किया और ए पर्सन आगे बी पर्सन को सेलेक्ट करेगा और बी पर्सन आगे सी पर्सन को सेलेक्ट करेगा और सी पर्सन आगे डी पर्सन को सिलेक्ट करेगा। ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी, इसको बोलते हैं स्नोबॉल